हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, सेंटर से नॉर्मल बाइसेक्टर जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? एक पॉइंट ले लेंगे P। इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? डाइपोल के दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यानी आपके पास हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और उस लाइन पे हम पॉइंट ले लेंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने एक डाइपोल कंसीडर कर रखा है AB, और उसकी डाइपोल लेंथ कितनी है? 12। और जो P पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होने वाला है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा, और उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी कंसिडर करेंगे? x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसका क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं कि इस तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास एक डाइपोल है। ये हमने यहाँ पे डाइपोल कंसिडर कर लिया कि ये आपके पास A और ये आपके पास B। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ज रख लो कौन सा? प्लस का Q A पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? माइनस Q। A पे माइनस Q रखोगे तो B पे प्लस Q हो जाएगा। और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी डाइपोल की लेंथ कितनी होने वाली है? ये होने वाली है 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा? डाइपोल का मिड पॉइंट होने वाला है सेंटर O। तो अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम इक्वेटोरियल लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास डाइपोल के सेंटर से क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइन होने वाली है। देखो सीधी है ना, ये आपके पास इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया? एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पे, और इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और इस P पॉइंट के सेंटर O से डिस्टेंस कितनी होगी? x। एक्सियल पॉइंट की भी सेंटर से डिस्टेंस ली थी x। ठीक है, वैसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? x। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा होगा? एक तो प्लस Q लगा रहा होगा, और एक क्या लगा रहा होगा? माइनस Q लगा रहा होगा। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ पे मान लेंगे Q नोट को, पहली चीज। ठीक है, और हमें डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए प्लस Q से, यानी AP भी पता होनी चाहिए, BP भी पता होनी चाहिए। और ये देखो, ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये L है, ये X है। तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल सकते हैं? AP निकाल सकते हैं, वही BP होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम? ये बना देते हैं। देखो, ये आपके पास AP होगा, और ये आपके पास क्या होने वाला है? BP होने वाला है। कोई दिक्कत? और वैल्यू क्या आने वाली है? तो अगर आप देखोगे तो ये L है, ये X है। आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी रूट में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, डिस्टेंस पता है। अब एक चीज देखो, प्लस Q नोट को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? E1 आएगा प्लस Q की वजह से इधर की तरफ। माइनस Q नोट को अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ क्या आने वाला है? E2 आने वाला है। और E1 और E2 का वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो E1 प्लस Q की वजह से और E2 माइनस Q की वजह से दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? E1 आ जाएगा, वो आ जाएगा KQ, और भाई R स्क्वायर, R कितना है? Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूर? रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? KQ अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? E1 की। इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो देखना डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो A और P के बीच की बात है, और A से किधर जा रहा है? P की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अलोंग AP या A to P। कोई दिक्कत? अब हम क्या निकालेंगे? E2 निकालेंगे माइनस Q। माइनस से तो आप डायरेक्शन बता रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है, तो माइनस Q यानी Q चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो यहाँ से आपके पास E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी KQ। चार्ज तो मोड में ही होगा, और डिस्टेंस कितनी है भाई? ये रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? E2 की। इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन की बात करें तो देखो P और B के बीच की बात है, और P से किधर जा रहा है? B की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? अलोंग P to B। ये बताओ E1 और E2, अगर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखोगे तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 बराबर क्या है? E2, और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है? हमें नेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखना, ये ट्राइंगल की हर एक साइड इस ट्राइंगल की हर एक साइड के क्या आपस में बराबर है? यानी दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 है, तो ये 90 है, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूंगा तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सेम एंगल होने वाले। अब अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होने वाला है? थीटा होने वाला है। क्लियर है? ये कोरेस्पॉन्डिंग होगा, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि E1 थीटा दे रखा है और E2 का भी एक थीटा दे रखा है, तो आप कंपोनेंट में इसको E1 E2 को रिजोल्व कर लो। तो आपको पता है E1 के साथ ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या आएगा? E1 cos थीटा, और इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? E1 sin थीटा, और दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो वापस E1 आ जाएगा। सेम देखो E2 ये रहा, और इस E2 ये थीटा के साथ वाली लाइन पे इधर क्या आएगा? E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा आपके पास? E2 sin थीटा। नीचे की तरफ ये इस तरीके से क्या आ जाएगा? E2 sin थीटा। बताओ, ये मामला होने वाला है। यानी अगर मैं इस P पॉइंट को बाहर निकालूं इस तरीके से आपके पास कि ये मेरे पास पॉइंट P है, इधर आपका E1 जा रहा है, इधर आपका E2 जा रहा है, और ये बीच में लाइन है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये डायग्राम बनने वाला है। अब E1 और E2 के थीटा कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो इधर आएगा E1 cos थीटा, थीटा के साथ वाली लाइन पे ऊपर आएगा E1 sin थीटा। E2 को रिजोल्व करेंगे तो E2 का क्या मामला हो जाएगा? थीटा के साथ में देखो इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? E2 sin थीटा। अब देखो E1 E2 बराबर है, थीटा बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो क्या होंगे? ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस P पॉइंट पे बचेगा क्या? इसी डायरेक्शन में E1 cos थीटा, इसी में E2 cos थीटा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। वेक्टर सम करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और वही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इस डायरेक्शन में। आया समझ में? तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमने क्या किया? वी रिजोल्व E1 and E2 in their components, then E1 sin theta and E2 sin theta will cancel out each other, कि एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो ये आपके पास ई नेट कितना आने वाला है? वो आने वाला है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही आने वाला है। और इक्वेशन 3 से आपको क्या पता है? E1 और E2, यहाँ पे E3 नहीं है, सॉरी E2 है। E1 और E2 दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ से आपके पास आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 E1 किसके बराबर है? E2 के, यही लाइन आएगी। तो यहाँ से आप ई नेट को क्या लिख सकते हो? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, या फिर दोनों को क्या लिख सकते हो? E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 2E1 cos थीटा या फिर 2E2 cos थीटा, ये ई नेट आने वाला है। इक्वेशन नंबर 4। बताओ कोई दिक्कत? अब एक चीज देखना, 2E1 हमें पता है, E1 ले लो चाहे E2 ले लो, पता है। क्या नहीं पता? cos थीटा। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? cos थीटा की। ठीक है, फिर E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो एक चीज देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा सारे बराबर है। तो एक ट्राइंगल को उठा लो AOP, ये आपका x होगा, ये L होगा, और ये रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तीनों साइड पता है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन ट्राइंगल AOP, देखो AOP ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये A है, ये O है, ये P है, ये x होगा, ये L होगा, ये थीटा होगा, ये 90 होगा, और ये रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अब हमें एंगल क्या निकालना है? cos थीटा निकालना है। तो आपने कभी पढ़ा है cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होगा बेस, और 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बेस तो L और हाइपोटेनियस कितना है? रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? 5। तो देखो इक्वेशन 1 से तो E1
और इक्वेशन 5 से cos थीटा कहाँ पुट कर देंगे 4 में, यानी क्या बोलेंगे पुट इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पुट इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 4। तो आपके पास ई नेट कितना आ जाएगा, देखना ये आ जाएगा 2 तो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, E1 की वैल्यू रखी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो 2 E1 और ये मल्टीप्लाई में कोस थीटा कितना है एल अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आने वाला है 2 E1 कोस थीटा, या 2 E2 भी सेम है 2 E2 कोस थीटा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो के क्यू इंटू 12, ऊपर q इंटू 12 लिख सकते हो और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और ये 1/2, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। अब हमें पता है कि q इंटू 12 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है क्या होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू 12। तो इस q इंटू 12 को हम क्या लिख देंगे p, तो आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और ये लॉन्ग डाइपोल के लिए होने वाला है कितना आएगा के पी, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10 की पावर 9, तो के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/2 3/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है लॉन्ग डाइपोल के लिए। के पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, पी क्या होने वाला है डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 12 कर सकते हो, एक्स क्या होगा सेंटर से उस इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, और एल क्या होने वाला है पूरी लेंथ डाइपोल की 12 होती है तो उसका आधा। क्लियर है। इसी के अंदर अगर हम स्पेशल केस की बात करें फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, किसकी बात करते हैं, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, कि डाइपोल आपका क्या है छोटा है। तो अगर आपके पास डाइपोल छोटा है तो उसकी लेंथ होगी वो x से छोटी होगी, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, और जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई इक्वेटोरियल आ जाएगा। देखो कितना आने वाला है के पी, तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है शॉर्ट डाइपोल के लिए। एक्सियल पे कितना आया था, वो आया था 2kp/x³, ये कितना आएगा kp/x³, p हमें पता है q इंटू 12 है, x क्या है एंटर से उस इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस। क्लियर है। तो देखो इसके डेरिवेशन को याद करने का तरीका क्या होने वाला है कि सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, इक्वेटोरियल पॉइंट बनाओ, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, माइनस क्यू की वजह से निकालो, डिस्टेंस निकाल के, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करो कंपोनेंट में E1 E2 को रिजोल्व करो, तो साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे E1 E2 के, और कोस दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा दोनों बराबर है, तो 2E1 कोस थीटा या 2E2 कोस थीटा लिख सकते हो। फिर 2 पता है, E1 पता है या E2 पता है, और कोस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हमने निकाल ली क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम है, पुट करिए हमारा डेरिवेशन हो गया। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या आता है कि हमें पता है कि इस डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाला है, कौन से डायरेक्शन के अंदर, इधर की तरफ, हमेशा इधर की तरफ ही जाएगा। इधर की तरफ का मतलब क्या है, हमेशा ये देखो प्लस चार्ज इधर है माइनस इधर है, तो प्लस से माइनस की तरफ आपका क्या जाने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप उल्टा कर दोगे, इसको माइनस और इसको प्लस मान लोगे, तो ये वाला देखो E1 इधर चला जाएगा और E2 इधर आएगा, नेट इधर जाएगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ ही होगा। तो हमें एंगल बताना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, किधर, इधर की तरफ। डाइपोल मोमेंट कैसे जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ। एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, याद रखना 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, थैंक यू।